पंजाब में तूफानी बारिशों से तबाही, 24 घंटे में 55 अफराद जहां बहक, सैकड़ों जख्मी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और जहलुम में बरसात, नदी नालों में तोकियानी, हर तरफ पानी ही पानी, हर चीज रैलों की नजर, गाड़ियां भी बह गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सरगोदा में 40 देहात को खाली करा दिया गया। घरों और दुकानों में पानी मौजूद। चकवाल के नशेबी इलाकों से ताहाल पानी ना निकाला जा सका। सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज का दूसरे रोज भी ऑपरेशन। सैलाबी रैलों में फंसे सैकड़ों अफराद को बचाया जा चुका है। जहलुम में मजमूई तौर पर 498 अफराद को बचाया गया। चकवाल और खानपुर में फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चकमौंचो के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 10 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 3 रोज तक दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। सिंध में भी आज से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान समेत बलाई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश मुतवक्के। मानसून बारिशों का नया सिलसिला 21 जुलाई से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। नया स्पेल 15 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। दरियाए जहलम में रसूल बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का PDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक मरियम नवाज को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जेलों में सैलाब में फंसे लोगों की जान बचाने की कोशिशें। बहादुर पुलिस कांस्टेबल हैदर अली ने अपनी जान की बाजी लगा दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हैदर अली के हाथ से रस्सी छूट गई। रैला पुलिस एहलकार को बहाकर ले गया। शहीद पुलिस कांस्टेबल की लाश मिल गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर ममलिकत बिलाल कयानी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का हैदर अली की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत। अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। IG पंजाब ने कहा, पुलिस जवान सैलाबी इलाकों में जान की परवाह किए बगैर काम कर रहे हैं। बिलाल अजहर ने कहा, शोहदा पैकेज के तहत शहीद के अहल खाना की माली कफालत की जाएगी। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी पानी सहवन के कच्चे के इलाकों में दाखिल हो गया। हर तरफ पानी ही पानी। सैलाबी सूरत हाल बिलावलपुर, झंडियानी, वाहन, माही ओठो, माही सहता समेत मुतादिद देहातों के अतराफ पानी फैल गया। 3 यूनियन काउंसिल्स के 30 से ज़ायद देहात का सहवन और भान सैयदाबाद शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। देहाती निजी कश्तियों के जरिए शहरों से आमदोरफ्त जारी रखे हुए हैं। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सेनेटर अली जफर ने मानसून बारिशों में जानों का ज़िया को वफाकी और सूबाई हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमत से बारिशों से मुतल्लिक तैयारियों की रिपोर्ट मांग ली। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, वफाकी और सूबाई महकमे बारिश और सैलाब से मुतल्लिक तैयार नहीं थे। रियासती मशीनरी खामोश तमाशाई खड़ी है। ये कुदरती आफत नहीं, हुकूमती नाकामी है। हुकूमत के पास डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। सेनेट इजलास में पाकिस्तान सिटीजन एक्ट में तरमीम समेत मुताद्दिद बिल मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। ख़वातीन की बेहुरमती पर सजाए मौत के बजाय उम्र कैद। सेनेटर अली जफर का एतराज़, हुकूमत से मजीद वजाहत का मुतालबा। कहा, औरतों से रेप और बेहुरमती की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील नहीं करना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सज़ा की संगीनी जराइम को नहीं रोकती है, हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखना चाहिए। पाक अफगान सरहद से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इत्तला मिलते ही 5 मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की। खवारिज 17 जुलाई की शाम 6:25 पर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए। अजीज़ खेल और मंडी खेल की समत पेशकदमी की। खारजियों ने बेसी खेल की मस्जिद में पनाह ले ली। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर मस्जिद का मुहासरा कर लिया। बेहतरीन हिकमत अमली के बायस खारजियों ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार खवारिज अफगान शहरी हैं। 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, शिपिंग सेक्टर में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लान मुरतब किया जाए। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कॉरपोरेट खतूत पर इस्तवार करने के लिए इकदाम किए जाएँ।
पाकिस्तान अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि ट्रांसिट ट्रेड के लिए रेलवे और शिपिंग शोबे की बेहतरी कलीदी अहमियत रखती है। पाकिस्तानी शिपिंग लाइन्स के लिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला का यह नादिर मौका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम, एक ही दिन में 2 नफसियाती हदें अबूर। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज मार्केट में जबरदस्त तेजी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। 100 इंडेक्स में 1920 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। इंडेक्स पहली बार 1,40,585 पॉइंट्स की सतह तक पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होने की राह हमवार। हुकूमत और अपोजिशन का सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला कराने पर इत्तफाक। हुकूमत की 6 और अपोजिशन की 5 नशिस्तों के फार्मूले पर मुआहिदा तय पा गया। फैसला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह की मुलाकात में हुआ। PTI से मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होंगे। नूरुल हक कादरी, रुबीना नाज और आजम सवाती भी बिला मुकाबला सेनेटर बनेंगे। सेनेट के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त में PTI में इख्तलाफात। PTI के कवरिंग उम्मीदवारों का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का फैसला। बिला मुकाबला सेनेटर्स की फहरिस्त में नाम शामिल न होने पर PTI के कुछ अरकान नाराज। एक और तरजीही फहरिस्त तैयार। मिर्जा आफरीदी और नूरुल हक कादरी नई फहरिस्त में शामिल नहीं। इरफान सलीम, खुरम जहसान और अजहर मशवानी नई फहरिस्त का हिस्सा। कोहिस्तान 40 अरब रुपए का मेगा स्कैंडल केस। एहतसाब अदालत ने करप्शन में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम मोहम्मद अयूब की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने मुल्जिम मोहम्मद अयूब को नैब के हवाले कर दिया। नैब ने 40 अरब रुपए करप्शन इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया। नैब ने अब तक 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए। करप्शन की रकम से खरीदा गया लग्जरी बंगला जब्त। 94 करोड़ की 77 कीमती गाड़ियां, 1 अरब नकद, 3 किलो सोना। नैब की तहवील में नैब ने 30 मकानात, 25 फ्लैट्स, 4 फार्म हाउसेज जब्त किए। केस में 17 अरब रुपए की 109 जायदादें जब्त की गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अगले हफ्ते ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। APC में तमाम सियासी जमातों में शिरकत की दावत दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अमन के मसले के पायदार हल के लिए मुश्तरका लाहेअमल की ज़रूरत है। इजलास में 3 MPO के कानून में इस्लाहात लाने का फैसला। 3 MPO का निफाज सूबाई महकमा दाखिला की पेशगी इजाज़त से मशरूत कर दिया। भारतीय जाहिरियत से खैबर पख्तूनख्वा के शहीद के बुरसा के लिए फीकस 50 लाख रुपए मुआवजों की मंजूरी। दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद मौलाना खान ज़ेब के बुरसा को भी 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान भारत मसाइल बातचीत के जरिए हल करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के सवाल पर जवाब। कहा, अमरीका दोनों ममालिक की हौसला अफजाई करता है। मसाइल को हल करने के लिए दोनों ममालिक बराह रास्त राब्ते में रहे। मजीद कहा, शाम पर इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करते। शाम में जंगबंदी के लिए अमरीका सिफारती कोशिशों में मसरूफ है। पाकिस्तान की शाम पर इसराइली जाहिरियत की शदीद मजम्मत। इसराइल को हमलों पर जवाबदेह ठहराने का मुतालिबा। पाकिस्तान शामी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में बयान। कहा, इसराइली हमलों से शाम को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया जा रहा है। इसराइली हमले शाम की तामीर नौ की राह में रुकावट हैं। शाम को इस्लाहात, मईशत की बहाली और कौमी तामीर नौ के लिए आलमी हिमायत की ज़रूरत है। दहशतगर्द इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। इमदादी मरकज़ और पनाहगज़ीन कैंपों पर हमले तेज। मजीद 94 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। खान यूनस में इमदादी मरकज़ के करीब हमले में 24 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च पर फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद मारे गए, 10 जख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप का नेतन्याहू से राब्ता। वाइट हाउस के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने चर्च पर हमला गलती करार दे दिया। दूसरी जानिब इसराइल के शाम और लबनान में भी फ़ज़ाई हमले
शाम के शहर अल सवेदा पर बमबारी की गई। लबनान के इलाकों काबरिका और नकूरा पर हमलों में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। अमरीकी हमले से ईरान की 3 में से सिर्फ एक जौहरी तंसीब तबाह हुई। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों ने नामुकम्मल मिशन पर तशवीश का इजहार किया। हमले का मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करना था। अमरीकी हमले के नताइज तवक्कुआत से कम निकले।